हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभी जो चल रहा है ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए इस वीडियो को, और इससे पीछे वाला जो जितना भी चैप्टर था उसको हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले ज्योग्राफी से पहले हम हिस्ट्री को भी जितना भी उसमें चैप्टर था उसको हम सबको समाप्त कर चुके हैं, तो आप लोग उसको भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी से लेकर के 2025 बोर्ड एग्ज़ाम तक आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ करके लाभ उठाइए, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जितना भी इसमें क्वेश्चन बनेगा उसको हम आप लोग को आज बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, और सुनते सुनते आप लोग को क्या है क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। इसको ये नहीं है कि रटते जाना है। और इस चैप्टर का यानी कि अभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसके बाद आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो PDF है उसको भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पहले सुनिए इस क्वेश्चन को, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शीशे का अयस्क क्या है? शीशे का अयस्क क्या कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्या, गैलेना, ऑप्शन बी है धात्विक, ऑप्शन सी है अधात्विक, और ऑप्शन डी है इसका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, शीशे का अयस्क क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए गैलेना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैलेना। ध्यानपूर्वक सुनते जाइए आप लोग, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सिर्फ सुनिए, ठीक है। बोल रहा है क्या, खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, यानी कि खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, ठीक है। 2 भागों में क्या हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा क्या, पहला क्या होता है, पहला होता है धात्विक खनिज, धात्विक, ठीक है। और एक होता है क्या, अधात्विक, ठीक है। धात्विक हो जाएगा, विक। एक होता है क्या धात्विक, और दूसरा क्या होता है अधात्विक, ठीक है। तो खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, आप लोग को याद हो गया होगा। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला देखिए, बोल रहा है क्या, अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज के उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रेट, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो धात्विक खनिज, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रेट और कोयला दोनों हो जाएगा, ठीक है। धात्विक का मतलब है जो धातु रहेगा उसको हम धात्विक खनिज कहेंगे, और अधात्विक में हो जाएगा ये क्या है, कोयला अधात्विक खनिज है, नाइट्रेट भी अधात्विक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बोला है क्या, अधात्विक खनिज का मतलब कौन है, उदाहरण कौन है, अधात्विक खनिज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अधात्विक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला है, हीरा उत्पादक का मुख्य राज्य है। हीरा उत्पादक का मुख्य राज्य है, सबसे ज़्यादा यानी कि हीरा किस राज्य में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्या, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है ये सभी यानी कि तीनों राज्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा हीरा किस राज्य में उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, बिजली के बल्ब, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। बोल रहा है क्या, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, ठीक है।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो देखिए एक फिगर समझिए कैसे बनाए, यानी कि बिजली का जो बल्ब होता है उसको हम यहाँ पर अभी ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए बिजली का बल्ब कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। इसमें 2 तार लगा रहता है, यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है ऐसे ऐसे वाला, इसी को कहा जाता है क्या, फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। ये क्या है, फिलामेंट है। तो बोल रहा है ये जो फिलामेंट है किस खनिज का बना हुआ है, ठीक है। ये जो है इस खनिज का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, कोबाल्ट का, ऑप्शन बी है तांबा का, ऑप्शन सी है जस्ता का, और ऑप्शन डी है टंगस्टन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बिजली का फिलामेंट किस खनिज का बना हुआ रहता है, टंगस्टन का, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये जो है दिया हुआ ये क्या है, टंगस्टन का बना हुआ है, टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, ये जो बना हुआ है टंगस्टन का बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, बोला क्या, कोलार की खानें किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खानें किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सोना के लिए कोलार की खान जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है पायरेट किस प्रकार की खनिज है। पायरेट किस प्रकार की खनिज है। तो ऑप्शन ए है धात्विक, ऑप्शन बी है अधात्विक, ऑप्शन सी है परमाणु, ऑप्शन डी है ईंधन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए धात्विक। पायरेट जो है धात्विक, एक धात्विक खनिज है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या ऑप्शन देखिए, 50, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 150 और ऑप्शन डी है 200। बोला क्या भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 100, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, यानी कि धात्विक खनिज का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है क्या, मैग्नीज, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है चूना पत्थर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मैग्नीज। मैग्नीज जो है एक धात्विक खनिज यानी कि लौहयुक्त खनिज है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला बोल रहा है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है मैग्नीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सोना, सॉरी लोहा, ऑप्शन सी लोहा, ठीक है। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, तो लोहा को, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, लौहयुक्त खनिज का एक प्रकार है, लौहयुक्त खनिज का एक प्रकार है। ऑप्शन ए है लिग्नाइट, ऑप्शन बी है हेमाटाइट, ऑप्शन सी है बिटुमिनस और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हेमाटाइट। लौहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन है, हेमाटाइट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, गोवा नहीं यहाँ पर गोवा होगा, ठीक है, यहाँ पर गोवा है, गोवा, ठीक है। ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड, ठीक है।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादक करता है? ठीक है, बोला क्या? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी है 40%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 20%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 20%। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है क्या? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए है 1 यानी कि प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तृतीय, यानी कि 3 नंबर पे आता है मैग्नीज उत्पादन में मेरा भारत, अपना भारत। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन अगला है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए है 5 किग्रा, ऑप्शन बी है 10 किग्रा, ऑप्शन सी है 15 किग्रा, ऑप्शन डी है 20 किग्रा। यानी कि किग्रा का मतलब हुआ किलोग्राम। ठीक है, किग्रा का मतलब है क्या? किलोग्राम। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लौह अयस्क, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है टीन और ऑप्शन डी है तांबा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैग्नीज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज। यानी कि उड़ीसा किस खनिज का उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या? मैग्नीज, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है बॉक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बॉक्साइड। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइड का। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 10 करोड़ टन, ऑप्शन बी है 20 करोड़ टन, क्या है? ऑप्शन ए है 100 करोड़ टन, सॉरी 100 करोड़ है यहाँ पर। ऑप्शन ए है 100 करोड़ टन, ऑप्शन बी है 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी है 150 करोड़ टन और ऑप्शन डी है 175 करोड़ टन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। देश में यानी कि अपने भारत देश में कितना प्रतिशत यानी कि तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 90%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि क्या बोल रहा है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर 80%। ठीक है, यानी कि पूरे देश में अभ्रक का उत्पादन के लिए यही 2 राज्य जो है बिहार और झारखंड 80% अभ्रक उत्पादन कर लेता है। ठीक है, और 20% में बाकी सभी राज्य हैं। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे मुख्य कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट और ऑप्शन डी है लोहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। ये क्वेश्चन सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है। भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है। तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है नमक और ऑप्शन डी है अभ्रक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लोहा। भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है, तो लोहा। ठीक है, लोहा धात्विक खनिज। ये सब क्या है, ये धात्विक नहीं है। ये क्या है, धात्विक नहीं है। ये भी क्या है, धात्विक नहीं है। ये तो धात्विक खनिज है, सबसे बड़ा यानी कि महत्वपूर्ण है भारत में। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए झारखंड। तांबा के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो झारखंड। ठीक है, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है राजस्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी झारखंड। अभ्रक के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो झारखंड। ठीक है, 80% मिल करके कौन कौन देता था, बिहार और झारखंड, लेकिन बिहार में भी सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का कौन है, तो झारखंड है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है बैला डीला खान में कौन सा खनिज निकाला जाता है। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, बैला डीला खान में कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है लौह अयस्क और ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लौह अयस्क। ठीक है, थोड़ी देर में आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, चैप्टर वाइज है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, कटनी खनिज प्राप्ति, बोला है क्या, कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है। कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है खनिज छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, सिलिकोसिस नामक दमघोंटू बीमारी किसे होती है। सिलिकोसिस नामक दमघोंटू बीमारी किसे होती है। तो ऑप्शन ए है खदान कर्मियों को, ऑप्शन बी है रेल कारखाना कर्मियों को, ऑप्शन बी है विस्फोटक कारखाना कर्मियों को और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। क्या है, सिलिकोसिस नामक दमघोंटू बीमारी किसे होती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए खदान कर्मियों को। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, खदान कर्मियों को। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। बंदरगाह का मतलब ये नहीं हुआ कि जहाँ पर बंदर रहता है। बंदरगाह का मतलब क्या होता है कि जैसे कि समुद्र के साइड में, यानी कि समुद्र के यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, समुद्र है। ठीक है, यहाँ पर समुद्र है और समुद्र से जो यानी कि निर्यात होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट, यानी कि निर्यात और आयात होता है कुछ भी सामान दूसरे देश को ले जाने के लिए। तो यहाँ पर रहता है क्या, स्टेशन, यानी कि सामान को उतारने वाला, समुद्र से जो सामान आएगा और जो उतरेगा यहाँ पर तट पर, जिस तट पर, वहीं इसी को हम कहते हैं क्या,
बंदरगाह। ठीक है, आप लोग समझ जाइए कि बंदरगाह किसको कहा जाता है। ये क्या है, बंदरगाह है, बंदरगाह। ठीक है, ये क्या है, बंदरगाह है। जहाँ से यानी कि समुद्र मार्ग से जो भी सामान आएगा और जो भी सामान जाएगा, और यहाँ पे जो स्टेशन बना रहता है सामान उतारने के लिए या चढ़ाने के लिए, वही क्या होता है, बंदरगाह। इसी को हम क्या कहते हैं, बंदरगाह। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो बोल रहा है क्या क्या है ये, मुंबई। मुंबई बोल रहा है क्या, ऑप्शन ए मुंबई सबसे बड़ा है, ऑप्शन बी क्या है, कोलकाता, ऑप्शन सी है पारादीप, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, लोहे को क्या है, निर्यात करने के लिए। निर्यात मतलब क्या होता है कि भेजने के लिए, दूसरे देश भेजा जाता है तो उसको निर्यात कहा जाता है, और दूसरे देश से जो सामान आता है अपने देश उसको आयात कहा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है, तो विशाखापट्टनम से। ठीक है, विशाखापट्टनम से सबसे ज़्यादा किसका निर्यात होता है, तो लोहे का। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, कन्नड़ शब्द कुद्रेमुख, कन्नड़ शब्द कुद्रेमुख का क्या अर्थ होता है। कन्नड़ शब्द, कन्नड़ यानी कि कुद्रेमुख जो है, कन्नड़ एक शब्द है, कन्नड़ भाषा का एक शब्द है कुद्रेमुख, और उसका बोल रहा है कि क्या कि कुद्रेमुख का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है क्या, घोड़े के मुख के समान, ऑप्शन बी है कुत्ते के मुख के समान, ऑप्शन सी है बाघ के मुख के समान, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए घोड़े के मुख के समान। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, घोड़े के मुख के समान। आप किसी को बोल दीजिएगा कि आपका मुंह कुद्रे मुख जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मुंह कैसा लग रहा है, घोड़े के मुख के समान। ठीक है, यानी कि घोड़े के मुखड़ा यानी कि मुंह के जैसा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, पित्तल बनाया जाता है किस चीज़ से। देखिए पित्तल बनाया जाता है किस चीज़ से, तो ऑप्शन ए है तांबे से, ऑप्शन बी है जस्ता से, और ऑप्शन सी है तांबा और जस्ता से, और ऑप्शन डी है तांबा जस्ता और टीन से। ठीक है, तो पित्तल किससे बनाया जाता है, तो आप लोग इसको बखूबी जानते होइएगा कि किससे बनाया जाता है, तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता से क्या बनाया जाता है, तांबा और जस्ता से यानी कि पित्तल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है। यानी कि किस अभ्रक होता है, उसका एक प्रकार होता है बंगाल रूबी, यानी कि बंगाल रूबी नाम का एक अभ्रक होता है जो कहाँ मिलता है, किस राज्य में। तो देखिए अभ्रक उत्पादन के लिए सबसे बड़ा राज्य क्या होता है, झारखंड, और 80% ये दोनों बिहार और झारखंड मिलकर के 80% क्या है देश का अभ्रक उत्पादन करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिस क्वेश्चन को हम अभी देख रहे हैं उसके बारे में देखिए क्या बोल रहा है, बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन ए है क्या, झारखंड, ऑप्शन बी है क्या, बिहार, और ऑप्शन सी है उड़ीसा, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है, झारखंड में बंगाल रूबी नामक अभ्रक मिलता है। ठीक है, इसको आप लोग याद में रखिएगा। तो क्या बोल रहा है, बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है, तो झारखंड में। और वैसे भी क्या है कि सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ मिलता है, तो बंगाल में झारखंड में ही मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला है मेरा, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसको हम महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या होता है, तो ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है पीट, और ऑप्शन सी है लिग्नाइट, और ऑप्शन डी है बिटुमिनस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे लोहा का सर्वोत्तम प्रकार है, यानी कि सबसे अच्छा वाला कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट।
और सबसे पूछेगा कि सबसे खराब कौन होता है, तो खराब के लिए पीठ होता है। पीठ जो है सबसे खराब वाला है, ठीक है, सबसे खराब पीठ और सबसे अच्छा एंथ्रासाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथ्रासाइड, ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही है, इतना ही क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, और आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को बोर्ड एग्जाम तक मिलता रहे। अभी तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहा है, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है खनिज संसाधन, ठीक है। और इससे आगे होगा जो चैप्टर, उसको हम आप लोग को बताएंगे। और आप लोग इससे पहले हम हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव पूरा जो है सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम ख़त्म कर चुके हैं, तो आप लोग उसको भी जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।